महाराज जी के चरणों में मेरा सादर अभिवादन। महाराज जी, मेरे आपसे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न मेरा ये है कि आत्मा क्या है और क्या इसका कोई लिंग रूप है। दूसरा प्रश्न मेरा ये है, विद्यार्थी जीवन में रामायण जी और भागवत जी का क्या महत्व है। देखिए, पहला प्रश्न है आपका कि आत्मा का लिंग क्या है। जी महाराज जी। तो आत्मा लिंग उसका होता है जो चीज पैदा होती है, जो चीज बढ़ती है, जो चीज नष्ट होती है। लिंग माने निशान, सिंबल, प्रतीक, पहचान, उसको कहते हैं लिंग। और जो भौतिक वस्तुएं होती है उनका लिंग होता है। जी महाराज जी। आत्मा जो सब में व्यापक है उसका कोई लिंग नहीं होता। जैसे आकाश सबसे सूक्ष्म है, इसका कोई रूप नहीं है, लेकिन जो आकाश में भी व्यापक है उसका क्या लिंग होगा। उसका कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई मूर्ति नहीं। ये निराकार। निराकार का मतलब ये नहीं होता कि उसका आकार नहीं है, सारे आकार उसमें से निकलते, निर्गत आकार। जी। जैसे कि बिजली का करंट जो होता है वो अगर आप हीटर में लगाओगे तो हीट देगा, कूलर में लगाओगे तो ठंडक देगा, किसी में नहीं लगाओगे तो सामान्य रहेगा। लेकिन बिजली तो न ठंडी है और न गर्म है। ऐसे ही आत्मा न स्त्रीलिंग है, न पुल्लिंग है, न नपुंसक लिंग है। दूसरा, आत्मा का अर्थ होता है सर्वव्यापनोति स आत्मा, जो सब में व्यापक है। जिसमें व्यापक है उस पदार्थ का लिंग होता है, जो व्यापक है वो अलिंग होता है, वो लिंग नहीं होता। ये इसका अर्थ है महाराज जी। हाँ, आत्मा स्त्री पुरुष नपुंसक सारे लिंगों से परे उन सबका अधिष्ठान है, उन सबका पोषक है, उन सबसे ये उत्पन्न होते हैं। महाराज जी, दूसरा प्रश्न। हाँ बोलिए। विद्यार्थी जीवन में रामायण जी और भागवत जी का क्या महत्व है। देखिए, रामायण राम जी का घर, और राम जी का जो घर है उनकी मर्यादा। मर्यादा का अर्थ होता चरित्र, चरित्र का अर्थ होता जो भी हमारा कर्तव्य है उसको हम धर्म पूर्वक, त्याग पूर्वक, संयम पूर्वक निभाएं। तो राम जी ने अपने पूरे जीवन में जो कुछ भी किया है उस आदर्श पर अगर हम चलते हैं तो विद्यार्थी ही नहीं, पूरा जीवन ही आपका समझ जाएगा। विद्यार्थी हो, योद्धा हो, गृहस्थी हो, सन्यासी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, मानव मात्र के लिए भगवान श्री राम मर्यादा है। और मर्यादा उनकी एक खास तुम देखना कि राम जी ने कभी कोई अपने लिए किसी को आज्ञा नहीं दी है। राम जी ने कभी किसी को अपने लिए किसी को यूज नहीं किया, किसी को प्रयोग नहीं किया। राम जी ने किसी की बात में बहस नहीं करी, राम जी ने किसी की बात को काटा नहीं। अगर पिता ने उनको राजगद्दी की कही तो तैयारी कर रहे हैं, माँ ने वनवास की कही तो तैयारी कर रहे हैं। केवट से भी भगवान ने आज्ञा दे करके नाव नहीं मांगी, उसने भी जैसे कहा वैसे नाव पर चढ़े। सीता जी ने कहा तो हिरण मारने के लिए चले गए। विभीषण ने कहा तो समुद्र पर पुल बनाया, रावण पर चढ़ाई करी। विभीषण ने कहा तो रावण की नाभि में बाण मारा। माने राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। जीवन में हमें किसी को यूज नहीं करना चाहिए, हमेशा मर्यादा का पालन करना चाहिए। और मर्यादा यही है कि हम सबके अपेक्षा बने, हम सबकी जरूरत बने, हम किसी को जरूरत के लिए प्रयोग नहीं करें। अगर विद्यार्थी का जीवन एकांगी होता, चरित्रवान होगा, मर्यादावान होगा, माता पिता, गुरु, साधु, ब्राह्मण, गौ धर्म पूर्वक सेवा करेगा, बहुत बड़ा विद्यार्थी बनेगा। क्योंकि विद्या चरित्र से आती है और चरित्र राम जी के मर्यादा से आएगा। जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी।